हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वो विचारधारा आज आपको बता सकता हूँ कि मैं बहुत सी पढ़ाइयों को हो सकता है कि मेरे पास इतना ज्ञान ना हो कि मैं बाबा साहब की पूरी तरह से शिक्षा को बता सकूं, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की विचारों को मैं आपको सामने समक्ष प्रकट करूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक महान शिल्पकार, भारतीय संविधान एवं राष्ट्र नायक एवं बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने देख सकते हैं कि आप उन्हें भारतीय संविधान के उल्लेख में उनका तस्वीर है, और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने संविधान सभा के कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यही संविधान पुस्तक है जिन्होंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी। इसमें आपके सभी मूल्य उद्देश्य दिए हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। यहाँ पर हमारे प्यारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर आपके इसमें बहुत सी विशेष लाइन लिखी है कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाला अच्छा नहीं है तो संविधान निश्चय ही बुरा ही साबित होगा, और यदि संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाला अच्छा लोग, संविधान अच्छा ही साबित होगा। इसमें आपके मूल्य उद्देश्य दिए हुए हैं। इसमें आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के SC/ST एक्ट के तहत आप किसी को जातिगत रूप से भेदभाव एवं उस पर कोई भी जातिगत रूप से कष्ट नहीं दे सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत पूजनीय माने जाते हैं। वो उनकी तुलना एक भगवान से नहीं, भगवान से बढ़कर की जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कोई मामूली इंसान नहीं है। ऐसा मत समझिए कोई मामूली इंसान पैदा हुआ बस संविधान लिख दिया। उनका सिर्फ संविधान लिखना एक मूल उद्देश्य नहीं था। उनका मूल उद्देश्य था देश से जातिगत रूप से भेदभाव खत्म करना, महिलाओं को बराबर का अधिकार देना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे ही पूजनीय व्यक्ति नहीं माने जाते हैं। उन्होंने संविधान समिति में संसद भवन में अपनी मांग रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति हूँ जिन्होंने छुआछूत आदि सब विशेष कठिनाइयों का सामना किया हूँ, लेकिन मैं ऐसा दूसरों के साथ नहीं होने दूंगा। मैं सबको उसका मूल्य उद्देश्य दूंगा और सबको समानता का अधिकार दूंगा, और सभी जाति धर्म को समान के दृष्टि से देखने और दिखवाने की कोशिश करूंगा। बाबा साहब ने, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बाबा साहब का ही नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बाबा साहब बहुत से लोगों के विचारों पर के मन में उठते हैं कि बाबा साहब आखिर क्या है। बाबा साहब कोई मामूली इंसान नहीं है। बाबा साहब एक वो हस्ती है जिसके बिना आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनकी मेरे द्वारा एक प्रस्तुत 4 लाइन की कविता सुन लीजिए। हो सकता है कि आपको अच्छा न लगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा लगे। अरे हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, अरे जो तुम्हारा है, अरे भीम की बदौलत है, भीम की बदौलत है, अरे भीम का सहारा है। अरे हवा से भी पूछो, घटा से भी पूछो, अरे जो तुम्हारा है, अरे भीम की बदौलत है, भीम की बदौलत है, अरे भीम का सहारा है। इस साहब ने हम सभी को मेहनत से सवारा है। जब तक शिक्षा का मूल्य उद्देश्य नौकरी पाना होगा, तब तक हमारे समाज में नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, शिक्षा का मूल्य उद्देश्य ज्ञान मतदान करना है, तब जाके हमारे देश का विकास होगा और हमारे समाज का विकास होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जवान जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद। आइए मैं लिखित के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँ।
जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में परिचय महान समाज सुधारक राष्ट्रनायक बोधिसत्व विचारधारा संविधान निर्माता सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति 32 डिग्री प्राप्त करने वाले भारत रत्न विश्व रत्न महान शिल्पकार कार गणितों के देवता बहुत सी उनके द्वारा लाइन है। मैं आपको पूरी तरह की जानकारी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं जितना हो सके उतना आपको शिक्षा देने का प्रयास किया। थैंक यू।